हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का आज सुबह 3:40 पर आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार थे। 2 बार कोरोना संक्रमण को मात देने के बाद भी लगातार अस्पताल में उपचाराधीन थे और 2 दिन से वेंटिलेटर पर थे। वीरभद्र सिंह ने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में अंतिम सांस ली। पूर्व मुख्यमंत्री की तबीयत कोरोना से ठीक होने के बाद और बिगड़ी थी और उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था। हाल ही में वो 87 वर्ष के हुए थे। अस्पताल प्रशासन को ये सूचना देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे संस्थान में 30 अप्रैल 2021 से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जो उपचाराधीन थे, आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली है। 2 बार कोविड पॉजिटिव होने की इनकी पुष्टि हुई थी और उसके बाद इनको सीवियर निमोनिया हुआ और हालांकि कोविड से ये रिकवर हो चुके हैं, बट जो गंभीर बीमारियां और उम्र के सारी जो समस्याएं थी उसके चलते वह बीमारी से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाए और हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम उनकी जान बचाने में कामयाब नहीं। पिछले 2 दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उस पर भी इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और रात में लगभग 4 बजे के करीब जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने के बाद इनको मृत घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हॉली लॉज पहुंचे और हॉली लॉज में वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट की। उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि हिमाचल की ही बात नहीं, पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास हॉली लॉज लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के निधन पर जिला मंडी में आज सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। न केवल हिमाचल प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हमारे राजनीति के थे और हिमाचल प्रदेश इनको नहीं भुला सकता। जो पिछले वर्षों में 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हुआ, गांव-गांव तक अगर सर्वांगीण विकास होकर पहुंचा है, तो उसमें मैं कह सकता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रदेश को जिन परिस्थितियों में, चाहे वो पैसे की कमी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार जो है पैसा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे जो है वो दूसरे पार्टी की सरकार होती है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी का अपना एक सूख था कि उन्होंने
कभी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आर्थिक तंगी की वजह से हमारा जो है वो जो हार्ड एरिया है या मिडल के जो पहाड़ हैं या नीचे के हैं, सबको बराबरी से जो है वो देखा है। वो ना केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि पूरे प्रदेश को और देश को जो है वो नुकसान हुआ है। वीरभद्र सिंह जी उन नेताओं में थे जो नेशनल लेवल के लीडर थे और उस पीढ़ी के नेता थे वीरभद्र सिंह जी, जो आज लुप्त हो चुकी है। वीरभद्र सिंह जी के जाने का हम सबको बहुत दुख है। ये लॉस ऐसा है जिसकी भरपाई शायद कभी भी नहीं हो सकेगी और ये खालीपन वॉइड जो हुआ है उसको मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कोई भी लीडर जो है वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। वीरभद्र सिंह जी हमारे तो पिता समान थे। हम सबको कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनको उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति में लाया, चलाया, सिखाया और हम सब कांग्रेस के लोग जो हैं वो वीरभद्र सिंह जी की देन है। हमारे लिए बड़ा लॉस है और वीरभद्र सिंह जी मास लीडर थे। इनकी दिल में हिमाचल था, हिमाचल के गरीब लोग थे, हिमाचल का कोना कोना था। ऐसे लीडर कम होते हैं और हिमाचल में नसीहत है, खासकर गरीब आदमी के। एक पार्टीबाजी से उठ के गरीब लोग इनको प्यार करते थे। अब क्या कह सकते हैं? यू शुड रेस्ट इन पीस एंड ये सबके लिए लॉस है। स्टेट के लिए तो है ही, इंडिविजुअली सबके लिए लॉस है। आपको बता दें 9 जुलाई यानी कल 9 बजे से 11 बजे तक पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को रिज मैदान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे से 1 बजे तक कांग्रेस ऑफिस और फिर वहां से रामपुर बूशहर ले जाया जाएगा। 10 जुलाई 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।